एक बातें रह जाएंगी। एक टाइम पे करता है भैया देख, जो या भैया ने कही है वो सत्य बात है। यदि कन्हैया ना आयो तो ना ब्रज रहेगो, ना ब्रजवासी रहेंगे, ना जमुना रहेगी, ना कदम रहेंगे, या ब्रज में कछु ना रहेगो। केवल बातें रह जाएंगी कि ब्रज हो, यहाँ कन्हैया हो, यहाँ ग्वालवाल है, कि यहाँ गोपी है, कि यहाँ वृषभान नंदिनी। या सो भैया हमारी ओर सो वह निर्दयी सो हाथ जोड़ के कह दीजो, यदि तोकू अपने ब्रजवासी चाहिए तो एक बार आए के कैसे हो या ब्रज में हमको दर्शन दे। बस इतनी सी बात है, अब और कहा कहें। ठीक है भैया, तू जाके और एक बार बातें हमें मिला दे भैया। तेरी बड़ी कृपा होगी। जात हो ऊधोजू मधुपुर भरोसो दे। आप जा तो रहे ही हो, रुकोगे ना, हमें दिख रही है। जा तो ऊधोजू मधुपुर भरोसो दे, तुम हूँ प्रताप हरस गांठ तान गई हो। ऊधो कृपा क्यों निभावे नेक नीकी भांत। अरे हमारे गोपाल सो जय गोपाल कहियो। जय हो कहूँगा भैया। आपने जो जो बात कही है मैं सब आपके सखाते जाके निवेदन करूंगा और प्रयास करेंगे। सबरी तो मुश्किल याद रहेंगी, पर जय गोपाल जरूर याद रह जाएगी। जय गोपाल तो याद रहेगी ही रहेगी ना, गोपाल को ध्यान रखेगा, कल्याण होगा। अवश्य अवश्य। जय श्री कृष्ण भैया। और चल दिए उद्धव। ऐसे मन अविलास करत मथुरा फिर आयो, ऐसे मन अभिलाष करत मथुरा फिर आयो। गद गद पुलकित अंग अंग आवेश जनायो, गद गद पुलकित अंग अंग आवेश जनायो। गोपी गुण गावन लगो, मोहन गुण गयो भूल। जीवन की कहा करे हो, जीवन को ले कहा करे। जो पायो जीवन मूल भक्ति को सार जो। ऐसे सोचत जहां श्याम तह आयो धायो। परिक्रमा दंडोत प्रेम सोहेत जनायो। लख निर्दयता श्याम की कर क्रोधित दो नैन। कछु ब्रज वनता प्रेम की बोलत रस भर बैन। सुनो नद लाडले करुणामयी रसिकता तुमरी है सब झूठी। कब हिलो नहीं दृष्टि परी जब बांधी मूठी। मैं जानो ब्रज जाय के निर्दयी तेरो रूप। जो तुमको अविलंब ही तिनको मेलो भूप। कौन ये धर्म है। आपकी ये करुणामयी जो शब्द आपके लिए लगाए जाए हैं करुणामय, ये सब झूठी बातें हैं। ना आप रसिक हो, ना आप करुणामय हो। आप तो इतने कठोर हो, आपको हृदय तो वज्र सोहू अधिक कठोर है। मैं ब्रज गयो आपको संदेश लेके। मैंने कैसी व्यवस्था वहां ब्रजवासियों की देखी, और आपने मोकू योग सिखावे के लिए ब्रज भेजो। उन्हें ब्रजवासी को योग सुनावे के लिए, ब्रज गोपिन को योग सिखावे के लिए ये आपने कहा करो। मैं योग देने गयो हो, वियोग बार बारिद में। बूढ़त ते बचो नाथ नारी नैन यो बहे। गंग की सहस्त्र धार अधिक दुधार धार। इंद्र को ना कोप जो बचोगे गिर के गए। ये तो जल अवनी पे सिंधु माहे देखो नहीं। मुनि पे ना अचब्यो जात अंजुली किए रहे। कवि प्रहलाद जो मिलाप को ना सेत बांधो। तो बटके पतुआ पे राम रे भले रहे। बस आप ही रहोगे और कछु नहीं रहेगो। मैंने सुनी है। अब वहां ब्रजवासी ने अब आपके ऊपर आधारित नहीं है। वो तो उसको कृष्ण बना ले, एक वो बलराम बना ले, और गैयान को चराला में। ब्रजवासिन की एक ही बात है कि अब हमको अधिक आवश्यकता श्याम सुंदर की नहीं। जैसे वाने अपनो मन हमारे लिए निठुर कर लियो है, तो हमने हूं अपनी छाती पे पत्थर धर लियो है। चलते समय ब्रजवासी ने निवेदन कियो, हम चाहे छवि आंखिन में
छबीले नंद नंदन की और रति चाहे राधा विनोद बनवारी की, कृपा चाहे कालिंद्री कूल के कदम्बन की, दया चाहे दूर ही ते कुब्जा बिहारी की, मोद चाहे माखन चरैया के चरणन में, मोद चाहे माखन चुरैया के चरणन में, और गोद चाहे गायन गोविंद गिरधारी की, मुक्ति चाहे मित्र मनमोहन की माया ते, और भक्ति चाहे भोरी वृषभान की दुलारी की। तो आपकी ये रसिकता मोकू तो अच्छी नहीं लगी, आप निठुर हो। पुण्य पुण्य कहे अहो श्याम चलो वृंदावन रहिए, परम प्रेम को पुंज जहाँ गोपी संग रहिए। हाँ और संग सब छाड़ के उन लोगन सुख दे हो, ना तर टूटो जात है अब ही नेह स्नेह करोगे। फिर कहा पहले मैं आपके निकट आयो, आप अश्रुपात कर रहे हैं ब्रज की याद करके, किंतु वह तो मुकू एक तिलमात्र लग्यो। मैं यहाँ आपको देख के बड़ो व्यथित हो कि आप ऐसे अश्रुपात कर रहे हो, किंतु जब ब्रज में जाके ब्रजवासियों की अवस्था देखी, ब्रज गोपीन की व्यवस्था देखी, तो आपको ये प्रेम तो उनके आगे कछु नहीं है। यदि आप यथार्थ में दयामय हैं, दयालु हैं, तो एक बार चल के उन ब्रजवासियों की सुध ले। आपके बिना वो कैसे बेउहल है रहे हैं, रात दिना मरे और जीवे। भगवान ने समझाया। सुनत सखा के बैन नैन भर आए दो, विवश प्रेम आवेश रही नाहिन सुध को। रोम रोम प्रति गोपिका हो गई सावर गात, कल्प तरु भय सामरो ब्रजवनता भई पात ओलही अंग अंगते। भैया उद्धव, आप ही कैसी बात कर रहे हो? वे ब्रजवासी मोते अलग नहीं हैं, वह तो नित्य ही मेरे संग ही हैं। ऐसी बात नहीं, मैं साची बात कर रहे हूँ, क्योंकि मैं वहां ज्ञान देवे गयो, किंतु ऊधो सूधो है गयो। सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाई डुम डुबी, ज्ञान बजाई डुम डुबी, और प्रेम बजायो बोल। तो मैं जो बात कह रहे हूँ अपनी बीती हुई बात कह रहे हो। भैया आसाम प्रेम पाठका नाम स्नातकोत्तर केशव। वहाँ प्रेम की पाठशाला में जाके मैं तो पहली कक्षा को विद्यार्थी बन गया। भैया देखो, मैंने यही लिए तो आपको ब्रज में भेजो हो कि आप जाओ और वहां ते प्रेम के पहाड़े को पढ़ के आओ। धन्य है, वह धन्य। पहाड़े को तो मैं पढ़ा सके हो, परंतु मैंने पढ़ानो या लिए उचित नहीं समझो, क्योंकि आप मेरे सखा हैं। फिर आप सखा नहीं रहते, हम गुरु शिष्य है जाते। धन्य है आपकी यह भक्त वत्सलता के लिए भैया। बार बार नमन है। ब्रज पाठशाला प्रेम शिक्षा में लई जहां, ताही गुरुद्वारे बीच दियो तू पठाई है। मैं जो सिखातो तो ना सीख पातो ऐसो, जैसो अब सीख आयो तेरे भाग्य की बड़ाई है। गुरु शिष्य भाव बीच रहतो संकोच रस, दुविधा के बीच प्रति कपट खटाई है। अब मैं और तू मिल करेंगे रस संगोष्ठी श्याम, दुविधा विसार बने मैं तू गुरु भाई है। जय हो, जय अब हम गुरु भाई है गए, गुरु शिष्य नहीं है। बड़ी आओ। कृपा, बड़ी कृपा। और मैं सब ब्रज गोपीन के यहीं दर्शन कराऊं। और भगवान ने अपने श्री अंग में समस्त ब्रजवासी और ब्रज का दर्शन कराया। वह सचेत कहे भले सखा पठये सुदिलावन, अवगुण हमरे आन तहां ते लगे दिखावन। उनमें वो में है सखा रंचक अंतर ना है, जो देखो वो माहे में तो में उन्हीं माहे तरंगिन वार। जो गोपी रूप दिखाए तवे मोहन बनवारी, हाँ ऊधो भ्रमहि निवार तार पुन मोह पुजारी। अपनो रूप दिखाए के लीनो बहुर दुराय, नंददास पावन भयो सो यह लीला गाय प्रेम रस पुंजनी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव समझ गए इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं, ये केवल मेरे सौभाग्य वर्धन के लिए मुझे ब्रज में भेजा था, ताकि मैं भगवान के प्रेम से परिचित हो सकूं। और इस प्रकार यह मधुर और पावन प्रसंग हम लोगों ने दर्शन किया। जहाँ तक श्री ठाकुर जी के इस लीला प्रसंग के अंतर्गत आप सब ने जो दर्शन किए हैं, श्री धाम वृंदावन से श्री व्यास जी महाराज, श्री ठाकुर जी, स्वरूप जन और भी
हमारे स्वामी श्री नारायण जी ने कोकलावन रास बिहारी जी के आप जो आचार्य हैं और अपने कोकलावन की बैठक के मुखिया भी हैं, आप ही के रासमंडल के द्वारा आप श्री ठाकुर जी की लीला के दर्शन कर रहे हैं। इस लीला के लिए, भ्रमर लीला के लिए श्रीधाम वृंदावन से जो रास बिहारी के अपने बहुत ही समर्पित लीला स्वरूप हैं, उन सबको एकत्रित किया आप सबके सुख के लिए। हो सकता है फिर भी कहीं कोई प्रसंग छूटा हो, क्योंकि वैष्णवों को प्राय याद रहता है, तो वैष्णवों को सबको स्मरण रहता है। यदि आपके भाव से कहीं कोई ऐसा भाव आया हो कि ये आना चाहिए, ये ना आया हो, तो उसके लिए समय अभाव या हो सकता है वाचास्खलन के कारण या विस्मृति के कारण, क्योंकि ठाकुर जी की लीला में तो कोई दोष है नहीं, कोई कमी होती नहीं। हम लोगों में कमी भी होती है, दोष भी होता है, क्योंकि मनुष्य में होता है। आप सब वैष्णवजन श्री ठाकुर इस रास बिहारी जी की उस उद्धव और गोपी संवाद के द्वारा श्री भ्रमर गीत की लीला का जो दर्शन हुआ है, तो आप सबके हृदय में भी श्री ठाकुर जी का प्रेम विराजमान हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सब अब अपने ठाकुर जी के इस, क्योंकि कल भी लीला है, कल सायंकालीन लीला होगी दोपहर में, तो क्योंकि ये लीला प्रसंग बहुत बड़ा है, रात्रि तक विशेष और देर तक जलता, इसलिए प्राय आपने देखा हो उद्धव क्यार में भी दोपहर में लीला होती है। हालांकि अपने ठाकुर जी के वैष्णव जन का कितनी देर तक और है महाराज, मैंने की कितनी देर तक नहीं है। मुझे याद है जब एक बार नंदगांव में लीला हुई थी, लगभग 12 बजे प्रारंभ हुई थी और रात्रि के ठीक 8:30 बजे विश्राम हुई थी लीला। तो ये लीला तो इसका कोई पार नहीं है, कहीं न कहीं कोई न कोई स्थिति ऐसी। अब मन कहीं उद्धव जी कुछ अपने ज्ञान की चर्चा करने लगे, महाराज पहले गोपियां बैठ के सुन लें और कहीं, लेकिन वो कभी प्रसंग ऐसा होता है कि उस विस्तार कितना भी किया जाओ, कितने भी किए जाओ, लेकिन उसका कोई पार नहीं है। श्री ठाकुर जी की लीला को कोई कौन संवरण कर सकता है, लेकिन यथावधि यथा विवेक श्री ठाकुर जी की कृपा, उससे ब्रजवासियों ने कितना कहाँ तक आपको श्री ठाकुर जी के निकट तक पहुँचाया है, ये तो आप जाने और आपका हृदय जाने और आपके हृदय में बैठे ठाकुर जी जाने। और आप सबसे प्रार्थना है, कल रात्रि भी क्योंकि सागरिया बाबा पधारे थे तो यहीं चढ़ने के स्थान पर ही विराजमान थे, तो वैष्णवजन कई लोग सबचा के रह गए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आ जाएं और हम सबको भी ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त हो। मेरा निवेदन है क्रम से पधारेंगे और फिर उसके पश्चात आरती और आश्रय के पद हम सब श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। एक एक करके आइए, बहुत क्रम के साथ, और वैष्णव सब मर्यादी होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी शालीनता के साथ और बिल्कुल मर्यादा के साथ। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के। सभी भेंट के लिए आप वैष्णव जाए आए, कोई भी वंचित नहीं रहे। दृढ़ चरणन के रो, श्री वल्लभ चंद्र जटाविनु, श्री वल्लभ चंद्र जटाविनु, सब जग माजु अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नाहिया कली में, साधन और
किसी वैष्णव के ये देखो चश्मा है, एक छोटा मोबाइल है और एक सुमरनी है, किन्हीं की भी हो देख लिए, कई बहन की हो, भाई की हो, किसी वैष्णव की सुमरनी, चश्मा और मोबाइल फोन, छोटा साधारण फोन है, इनका भी हो ले ले। गोवर्धन की रही है तरडी, गोवर्धन की रही है टूटी मदन गोपाल लाल के, उठी मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित दइए, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में रहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बात है, रसिक प्रीतम हित चित की बात है, गिरधारी जो सो गई तरठी, गोवर्धन की, गोवर्धन की, गोवर्धन की रही है। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, न करते जाओ। राधा